संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो नीति आयोग के द्वारा किया जाएगा। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 लागू किए जाएंगे। 1 फरवरी 2026 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को किस तारीख से लागू किए जाएंगे? तो 1 अप्रैल 2026 लागू किए जाएंगे। 1 फरवरी 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी के संबंध में किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा? तो रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। किस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा? तो रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। बॉट एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया? गोवा बन गया। बॉट एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? दोस्तों गोवा बन गया। रट जाइए दोस्तों। 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो केरल किया है। समझिए कितना किया है? केरल किया है। 2 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? तो केरल किया है। 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरुस्थल 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होगा? जैसलमेर। याद रखिएगा कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। क्या चीज? मरु महोत्सव। याद रखिएगा मरु महोत्सव कहाँ होने वाला है? राजस्थान जैसलमेर में होने वाला है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो असम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? असम में धेमाजी में। कहाँ? धेमाजी में। कहाँ किया जाएगा? धेमाजी असम में किया जाएगा। 3 फरवरी 2026 को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त की गई है? सुनेत्रा पवार को नियुक्त की गई है। सुनेत्रा पवार को नियुक्त की गई है। किसे नियुक्त की गई है? सुनेत्रा पवार को नियुक्त की गई है। क्योंकि ठीक है। 3 फरवरी 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में। किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच किया जाएगा। 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिए पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। पटना देखकर पटना नहीं मार देना है, बिहार नहीं मारना है। कहाँ मारना है? उत्तर प्रदेश। कहाँ मारना है? उत्तर प्रदेश में मारना है। पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। 4 फरवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो 472 किलोमीटर। कितना? 472 किलोमीटर। 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रुसोमा संतारा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागालैंड। तो नागालैंड में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नागालैंड में किया जाएगा। 4 फरवरी 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 को बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? तो दलाई लामा जीता है। किसने जीता है? दलाई लामा ने जीता है। ठीक है। एल्बस मेडिएशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होली नेम के लिए। ठीक है। 4 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो एलिना रायबाकिना जीता है। एलिना रायबाकिना ने जीता है। वही विमल्डन पूछेगा तो किसको मारना है? जैनिक सिन्हा को मारना है। विमल्डन में पूछेगा तो किसको मारना है? पुरुष में किसने जीता है? पुरुष में जैनिक सिन्हा जीता है। 4 फरवरी 2026 को भारतीय सेना ने पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन हंसा शर्मा बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला है जो रुद्र हेलीकॉप्टर की क्या बनी है? पायलट बनी है। क्या नाम है? कैप्टन हंसा शर्मा। हंसा शर्मा नाम है। 4 फरवरी 2026 को पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। कहाँ का है? पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे। पहले नाम क्या था? आदमपुर हवाई अड्डे था। क्या नाम था? आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट रखा जाएगा। 5 फरवरी 2026 को थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गया? देविका सिहाग बन गई है। कौन बन गई है? देविका सिहाग बन गई है। हरियाणा की रहने वाली है। ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चूज किया है? तो दक्षिणी पोल। कौन सा? दक्षिणी पोल। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। क्या है? AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बन गया? गुजरात बन गया। कौन बन गया? गुजरात बन गया। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो RCB जीता है। कौन जीता है? RCB जी। दिल्ली को हराकर
अब और पुरुष में पुरुष में भी जीता आरसीबी था, जीता है गुजरात को हरा कर। गुजरात को ही हरा कर। पुरुष में भी कौन जीता है? आरसीबी जीता है गुजरात को हरा कर। आरसीबी लगातार दूसरी बार ये सीजन अपने नाम किया है आईपीएल का। 6 फरवरी 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई बोर्ड में नियुक्ति होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई? तो निवेदिका दुबे बन गई। कौन बन गई? निवेदिका दुबे निवेदिका बन गई। दुबे। 6 फरवरी 2026 को प्रो रेसलिंग लीग 2026 को बीपीएल का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा थॉट्स ने जीता। हरियाणा थॉट्स ने जीता है। सुप्रीम कोर्ट ने पेनियोर नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया, तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। पेनियोर जल संधि किस दो राज्यों के बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। किसके बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। याद रखिएगा दोस्तों। 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मासामारी में हुआ है। खंजर 13 का आयोजन किसके बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। खंजर 13 किसके बीच होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? तो असम में हुआ है, मासामारी में। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत जीता है। किसने जीता है? भारत जीता। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? भारत जीता है। याद रखिएगा। आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्योग हेतु बिना गारंटी वाला ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया है? 20 लाख कर दिया गया है। कितना लाख किया गया है? 20 लाख। 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री किसने शपथ लिया? यूमनाम खेमचंद सिंह। याद रखिएगा, यूमनाम खेमचंद। क्या नाम है? खेमचंद सिंह। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने मणिपुर में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं। क्या नाम है? यूमनाम खेमचंद सिंह है। 7 फरवरी 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 का अभियान का थीम क्या था? कंजर्व ऑयल एंड गैस। क्या था? ईंधन संरक्षण सक्षम 2026 के लिए कंजर्व ऑयल एंड गैस है। ठीक है। भारतीय पर्वतारोही काबाकयानों ने किस महाद्वीप को सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ की फतह की है? तो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका है। चर्चा में रहा फुआगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में है। कहाँ है? ग्वाटेमाला में। ठीक है। कौन है? फुआगो ज्वालामुखी किस में है? ग्वाटेमाला में है। याद रखिए, फुआगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला है। 7 फरवरी 2026 को 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? हरियाणा जीता है। ये हरियाणा जीता है। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। 7 फरवरी 2026 को स्वच्छता पखारा पुरस्कार 2026 में किस बंदरगाह को दिया गया है? किस बंदरगाह को दिया गया है? पारादीप पोर्ट ओडिशा को। पारादीप पोर्ट ओडिशा को दिया गया है। ओडिशा को दिया गया है। 8 फरवरी 2026 को भारत की पहले इनबिल्ट यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनी है मेरठ में। मेरठ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 8 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? चौथा स्थान पर है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंडोनेशिया बनाया है। कहाँ बनाया है? इंडोनेशिया बनाया है। 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 बदल कर कितना कर दिया है? 2024 कर दिया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आने वाला है ग्रुप डी में। ठीक है। सांख्यिकी मंत्रालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 बदल कर क्या रख दिया गया है? 2024 कर दिया गया है। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया में किया है। याद रखिएगा, पहली बार कहाँ किया है? पहली बार नहीं किया है, मतलब 2026 में किस देश में पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? तो मलेशिया में किए हैं। ठीक है। 9 फरवरी 2026 को थानिया सीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? केरल में क्या है? दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया केरल में। ठीक है। थानिया सीनाथन नाम है।
किस देश में, किस राज्य में पेपरलेस न्यायालय घोषित किया गया है? किस राज्य सिक्किम। को? सिक्किम राज्य को पेपरलेस न्यायालय ने किया गया है, केरल जिला को। घोषित किया गया है। और केरल को क्या किया गया है? पेपरलेस जिला अदालत केरल में घोषित किया गया है, वायनाड के कलकत्ता में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। लोक अदालत सिक्किम। हाँ, लोक अदालत नहीं, न्यायालय। न्यायालय क्या बोलेगा तो आपको सिक्किम मारना है। 9 फरवरी 2026 को थानिया सी नाथेन को किस राज्य में, याद रखिएगा ये 100% क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि पहली बार हुआ है ये, ठीक है। थानिया सी नाथेन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये केरल को। किसको किया गया है? केरल को। 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा? हेवन वन। स्पेस कंपनी को बनाया जाएगा था, हेवन वन होगा, ठीक है। किस राज्य में लियोथोरियस केलेंसिस नामक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज की गई है? तो केरल में की गई है। 10 फरवरी 2026 को बुजुर्ग के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया। याद रखिएगा 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया? राजस्थान का जिला है ये। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। किसने किया गया? उत्तर प्रदेश। 10 फरवरी 2026 को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा? तो रूबल नेगी को सम्मानित किया जाएगा। कौन सा? ग्लोबल टीचर प्राइज, समझे? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 में किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? रूबल नेगी को सम्मानित किया जाएगा। 10 फरवरी 2026 को $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया का पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई? वॉलमार्ट बन गई। कितना करी है? तो $1 ट्रिलियन। कितना? $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाला दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई वॉलमार्ट। 10 फरवरी 2026 को सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम किया है। किसको? बांग्लादेश। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। भारत जीता रहा है बांग्लादेश का हरा के। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर जीता है। सैफ कौन जीता है? तो भारत जीता है। 11 फरवरी 2026 को नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में किया जाएगा। 11 फरवरी 2026 को 69वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। फुटबॉल से याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? स्पेन जीता है। किसको हरा कर जीता है? अर्जेंटीना को हरा के जीता है। कितना से हरा के जीता है? 1-0 से हरा के जीता है, ठीक है। और गोल्डन बूट किसको मिला है? गोल्डन बूट एम्बापे को मिला है। कहाँ मिला है? एम्बापे को गोल्डन बूट मिला है। हाँ, उसने किसने गोल किया था? तो 10 गोल किया था। सब याद रखना, 100% मिलेगा। और रॉड्रिगेज को क्या मिला है? गोल्डन बॉल मिला है। स्पेन का क्या था? कोच था। और यंग प्लेयर अवार्ड किसके मिला है फुटबॉल में? वो मिला है कुबार्सी को। सब याद रखिएगा। सिल्वर बूट और सिल्वर बॉल ये सब लियोनेल मेसी को मिला। ठीक है। 69वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो सर्विसेज ने जीता है। यानी 79वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो सर्विसेज जीता है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया था? अनुच्छेद 94 के सी के तहत। याद रखिएगा। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई जाएगी? 98वां। कौन सी मनाई जाएगी? 98वां। पंडित दीनदयाल बाल गंगाधर तिलक का 170। 11 फरवरी 2026 को बायोफैच 2026 जर्मनी को किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो भारत को। किस देश को चुना गया है? भारत को चुना गया, ठीक है। 11 फरवरी 2026 को कौन सा 11 फरवरी 2026 को कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए? तो मलेशिया हुआ। कौन है? मलेशिया हुआ। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रॉन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया। किसके साथ किया जाएगा? दक्षिण कोरिया। 12 फरवरी 2026 को शोधकर्ता के नवपाषाण युग के मानव कंकाल की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर हुई है? टेक्कलकोटा में होगा। कहाँ हुआ है? टेक्कलकोटा में हुआ है। किसको?
शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकाल को खोज की है। किसने मानव के कंकाल की खोज की है? कर्नाटक के जिसमें टेकलकोटा कॉलोनी में। 12 फरवरी 2026 को एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 2026 में मानु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। 12 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने लद्दाख में 3 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी गई है, NLS और NLOT को। 12 फरवरी 2026 में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91। स्कोर कितना रहा? 39 रहा है। भ्रष्टाचार सूचकांक में कितना है भारत है? 91वां स्थान है। 12 फरवरी 2026 को भारत का अध्यक्षता पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? थाईलैंड। किया है? अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती का कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 102 मनाई जाएगी। 102 मनाई जाएगी। सॉरी 202 मनाई जाएगी। कितना मनाई जाएगी? 202 मनाई जाएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती कितना मनाई जाएगी? 202 मनाई जाएगी। अभी क्या पढ़े थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 98 और बाल गंगाधर तिलक को 170वां जयंती मनाई गई थी। सावित्रीबाई को 195। ये सब याद रखिएगा दोस्तों, रट जाइए। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 45वां है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में कितना है? भारत का स्थान 45वां है। चर्चा में रहा एस्क्लेव मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलाकर बनाया है? इंग्लैंड ने बनाया। कौन था? एस्क्लेव मिसाइल स्टॉर्म शैडो फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। ठीक है। एस्क्लेव मिसाइल ये सब कौन है? G7 का सदस्य है सब। G7 कहाँ हुआ था? G7 अभी फ्रांस में हुआ था। याद रखिएगा। भारत में डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात सुधार कितना हो गया? तो 1.1811, यानी एक डॉक्टर पर 811 मरीज है। बता लीजिए कितना स्थिति है भारत का? यही स्थिति है, एक डॉक्टर पर 811 मरीज, यानी एक डॉक्टर 811 मरीज को देख सकता है। इतना रेशियो, इसीलिए बहुत परेशानी होती है। इसमें सुधार लाना चाहिए सरकार को। 12 फरवरी 2026 को रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा। ठीक है। रोड टू AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। 13 फरवरी 2026 को भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांडे किस राज्य से है? गुजरात से। किस राज्य से है? गुजरात के पक्ष से है। किस राज्य के है? गुजरात के पक्ष से है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बन गया? राजस्थान बन गया। कौन बन गया? ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान बन गया। किस बाइक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की गई? तो पंजाब नेशनल बैंक में। भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा किसने की है? पंजाब में की गई। 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य में पुलिस ने शुरू किया है? तो पंजाब में किया गया है। किसमें किया गया है? पंजाब में। फरवरी 2026 की रक्षा अधिग्रहण परिषद किस देश में 114 राफेल विमान खरीदने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फ्रांस में दी है। ठीक है। राफेल से कहाँ से लिया जाएगा? कहाँ से खरीदेगा भारत? फ्रांस से खरीदेगा। विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडारण की योजना के तहत किस जिलों के पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश की। 13 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम को कितने क्षण गाना अनिवार्य किया है? 6 क्षण को। कितना? 6 क्षण को। ठीक है। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 को किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर हरप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर के वेंकटेश को। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में है? मुंबई में है। ठीक है। कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है। मोनीपोज भी है। मोनीपोज भी मुंबई होगा। महाराष्ट्र। 14 फरवरी 2026 को लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो नई दिल्ली। और लाडली बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाडली तो लाडली बहना नहीं, लाडली मध्य प्रदेश। दोस्तों कमेंट करके बताइए कौन सा होगा।
लखपति बिटिया नई दिल्ली, लखपति बिटिया नई लखपति दिल्ली। बिटिया योजना कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। ठीक है। 14 फरवरी 2026 को स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार ने द्वारा शुरू की गई है? केरल में शुरू की गई। किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल। 14 फरवरी 2026 को विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। 14 फरवरी 2026 को एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 94 मेडल जीते हैं। ठीक है। पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत कितने मेडल जीते हैं? 94 मेडल जीते हैं। 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को किस नई बिल्डिंग में शिफ्ट की गई है? सेवा तीर्थ। किसमें की गई है? सेवा तीर्थ में। प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम बदल के सेवा तीर्थ किया सेवा तीर्थ कर दिया गया है। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो ने किस द्वीप पर फटा है? तो ये बाराटांग द्वीप अंडमान में पड़ा जाता है। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? तो बाराटांग द्वीप। बाराटांग द्वीप किसमें कहाँ पड़ता है? तो अंडमान में पड़ता है। ठीक है। 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन सी पुण्यतिथि मनाई जाएगी? तो 78वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। कौन सी? 78वीं। हाँ, 78वीं। और स्वामी दयानंद सरस्वती की 202। 15 फरवरी 2026 को भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? 2022-23। पहले क्या था? 11-12 था। क्या था? 11-12। 11 से 22 था, अब 22-23 हो गया। 15 फरवरी 2026 को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया जाएगा? डिब्रूगढ़ में किया जाएगा। 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो नीदरलैंड में। 15 फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? तो भारत किया। कौन ने किया है? भारत किया। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। 16 फरवरी 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने लगा दिया है। ठीक है। रूस। हाँ। 16 फरवरी 2026 15 वर्ष पहले भी प्रतिबंध लगा दिया है। 16 फरवरी 2026 को भारत ने हैमर मिसाइल के भारत निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। कौन सा मिसाइल? राफेल और हैमर दोनों फ्रांस के साथ। राफेल विमान है, हैमर मिसाइल है। राफेल विमान फ्रांस देगा, हैमर मिसाइल फ्रांस के साथ सहयोग से बनाया जाएगा। ठीक है। 16 फरवरी 2026 को किस देश में के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो ये अमेरिका किया है। किसने किया है? अमेरिका किया है। ठीक है। 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री 51वां आयुष्मान आयोग मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? दिल्ली में। दिल्ली। किसे किया जाएगा? आयुष्मान 51वां आयुष्मान आयोग मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा दिल्ली में। ठीक है। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस क्या था? AI for all। क्या था? AI for all था। AI सबके लिए। 17 फरवरी 2026 को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि कितना हो गई है? 38वीं हो गई है। कितना हो गई है? कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि 38वीं हो गई है। 38 हुआ है। 17 फरवरी 2026 को जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। कहाँ का रहने वाला है? तो इटली के रहने वाला है दोस्तों। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जीता है। 17 फरवरी 2026 को ऑपरेशन स्टाइप्स के तहत एक व्यापार नर बाघ को पपीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। कौन सा? पपीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मथुरा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? मथुरा में किया जाएगा। 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज शुरू की है? तो पीएम राहत योजना। कौन सा शुरू की गई है? पीएम राहत योजना शुरू की गई है। 17 फरवरी 2026 को किस टाइगर रिजर्व ने 1 जियो दीदी कार्यक्रम शुरू की गई है? पलामू टाइगर रिजर्व ने। किसमें? पलामू टाइगर रिजर्व में। 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में
700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? राशिद खान, कहाँ अफगानिस्तान के हैं? के। तो ये अफगानिस्तान के। याद रखिएगा 8 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए अफगानिस्तान के। T20 में। T20 राशिद। 20 ओवर का होता है, वनडे 50 ओवर का होता है, समझे? याद रखिएगा T20 में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं राशिद खान, अफगानिस्तान से है, ठीक है। 8 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रशिक्षण AI उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो बोधन AI किया गया है। अभी शिक्षा मंत्री से हट मंत्री गए को हटा दिया गया है, उनको इस्तीफा हो गया है। अब शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी बने हैं, ठीक है। 18 फरवरी 2026 को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? केरल बन गया। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु उद्घाटन शुरू किया है? तो असम में किया गया। ईसा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 9 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 6 व्यक्ति है और 3 क्या है? संस्था है। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साइना नेहवाल को सम्मानित किया जाएगा। 19 फरवरी 2026 को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया जाएगा? तो स्मृति मंदाना को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। 19 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु किया जाएगा। बांध बेंगलुरु, बहुत से बांध, बहुत से बेंगलुरु। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 196 मनाई जाएगी। 396 मनाई जाएगी दोस्तों, सॉरी 396 मनाई जाएगी। 19 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ऐप लॉन्च किया है तो भारत विस्तार, ठीक है। शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? तो गिराना, हरियाणा में पड़ता है। 19 फरवरी 2026 को किस देश ने क्रिस्टल मिनरल रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वाल्ट लॉन्च किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में लोसर महोत्सव मनाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। किसमें मनाया जाएगा लोसर महोत्सव? हिमाचल प्रदेश में। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। 20 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी का नेता है? बांग्लादेश नेशनल पार्टी का। 20 फरवरी 2026 को भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र काम है। कौन सी नदी के? ब्रह्मपुत्र नदी के में। चर्चा में रहा ग्लातिया वे भारत की किस द्वीप समूह का स्थल है? तो अंडमान और निकोबार। किस समूह का स्थल है? अंडमान और निकोबार का। 20 फरवरी 2026 को विक्रम LLM को किस भारतीय AI स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो सर्वम AI ने किया गया। कौन किया है? सर्वम AI ने किया। 20 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो करण अडानी ने जीता है। किसने जीता है? करण अडानी ने जीता है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? कौन है? रणबीर सचदेवा है। 21 फरवरी 2026 को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 130वीं मनाई जाएगी। 130वीं मनाई जाएगी 21 फरवरी 2026 को। वायरस एरा क्या है? वॉइस एरा, नॉट वायरस एरा, वॉइस एरा AI स्टैक भारत को किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया? तो भाषणी। भाषणी, ठीक है। कौन है? भाषणी। 21 फरवरी 2026 को किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो बिहार। किसको किया है? नक्सल मुक्त घोषित किया है बिहार। भारत सरकार वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या रखा गया है? 140 गीगावाट। क्या है? 140 गीगावाट, ठीक है। 140 गीगावाट। 21 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक की आयोजित की गई है? न्यूजीलैंड। की गई है? न्यूजीलैंड। कहाँ की गई है? न्यूजीलैंड। 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती को कौन सी जयंती मनाई जाएगी? 137वीं। कौन सी मनाई जाएगी? 137वीं। 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का 12 फरवरी 202 दिया है।
स्वामी कानपुर दयानंद कौन है? सरस्वती का कानपुर। नेता स्वामानंद सरस्वती की कौन सी मनाई जाएगी? 137वीं। ठीक है, इधर जो दिया था वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती का था। हाँ, दयानंद सरस्वती का 202 देखिए यहाँ पर था स्वामी सहजानंद सरस्वती है, और वहाँ यहाँ पे पर जो है ना दयानंद दोस्तों, दयाराम सरस्वती। यहाँ पर है दयानंद सरस्वती। दोनों अलग अलग व्यक्ति थे, बहुत ही सहजक व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा बहुत ही महान व्यक्ति थे उन्होंने, क्रांतिकारी लोग थे उन लोग में। आइए उनके बारे देखते हैं। 12 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की गई है? तो कानपुर में की गई है। 22 फरवरी 2026 को जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया जाएगा? कनाडा को। जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने, जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात की किस देश को किया जाएगा? तो कनाडा को किया जाएगा। 22 फरवरी 2026 को किस राज्य में गुनेरी गांव का वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाएगा? तो गुजरात को। गुजरात के गुनेरी गांव। द सेज ह्यू रीड मैजरिड हिंदुज्म का पुस्तक का लेखक कौन है? शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। आर्मेनिया की राजधानी एरवेन में आयोजित होने वाला संयुक्त राज्य जैव विविधता सम्मेलन यानी COP 17 2026 का मुख्य आदर्श क्या था? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगों क्या था? नीली तितली था। लोगो क्या था? नीली तितली था। थीम क्या था? मुख्य आदर्श क्या था? प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। लोगो क्या था? नीली तितली। याद रखिएगा। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता है? भारत जीता है। सैफ भी किसने जीता है? भारत जीता है। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर जीता था वो। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। अर्थशॉट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसके मिला है? तो समीर कनौडिया को मिला। किसको मिला है? समीर कनौडिया को मिला है। ठीक है। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। सेहत योजना भी पंजाब सरकार ने। याद रखिएगा। 24 फरवरी में सबसे अच्छा शिक्षा उसी का है। 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। 24 फरवरी 2026 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो विश्व शांति और समक्ष दिवस मनाया जाएगा। 18वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। कहाँ है? असम में। 14 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में आयोजित लाइवर विन चैंपियनशिप का कप 2026 का बिलियर्ड योजना कहाँ हुआ? पंकज अडानी। 25 फरवरी 2026 को विश्व शीर्ष में 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल करने वाला भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर एरावत है। 25 फरवरी 2026 को बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड जीतने वाला फिल्म बुंग किस राज्य से है? तो मणिपुर है। कौन है? मणिपुर है। ठीक है। अब बाफ्टा अवार्ड फिल्म किसको मिला है? बताइए। बाफ्टा अवार्ड फिल्म एक लड़ाई के बाद एक लड़ाई ना कमेंट करके बताइए दोस्तों। 25 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच वर्ष प्रहार 2026 का सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? हिमाचल प्रदेश बकौल में। कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकौल में। वर्ष 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में किया जाएगा। 25 फरवरी 2026 को मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स के आधार पर वर्ष 2011-12 से बदल के क्या रखा गया है? 22 रखा गया है। बंद कीजिए ना जी। हाँ ये नहीं तो बंद कर लेंगे। कीजिए ना। गुंडा बनी।